फिर लोगों की जरूरतों को समझो। अगर तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद रहता है, कभी एक वक्त का खाना उसे भी खिला दिया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, कभी उसके भी काम आ जाया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके पास दवा के लिए पैसे ना हो, तो अपने बच्चों के बर्गर पिज्जे छोड़ करके कभी किसी गरीब को दवा भी दिलवा दिया करो। लेकिन हो क्या गया है, हम अपनी कमाई की कसरत को अपना हुनर समझते हैं, फन समझ करके उसको तिजोरी में इकट्ठा करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह कादिर मुतलक है, जैसा वो देना जानता है वैसा लेना जानता है। अगर देने पे आता है छप्पर फाड़ के देता है, अगर लेने पे आता है चमड़ियां उधेड़ के ले लेता। यह है दामन यह है गिरेबा, आओ कोई काम करे। मौसम का मुंह तक थे रहना काम नहीं दीवानों का। जिस नाम से इस महफिल को सजाया गया है, ये नाम इतना बड़ा है कि अगर इस नाम को दरवाजे पे लिख दो तो बलाएं भाग जाया करती हैं। जब कभी वबाई मर्ज फैला करते हैं तो फिर एक शेर दरवाजे पे लिखा जाता है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तवा वबनाहुमा वल फातिमा। अगर पंजतन के हवाले से बात की जाए तो रातें नहीं, जिंदगानियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इन 5 तनों की हकीकत और अजमत बयान नहीं हो सकती है। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूसरी जगह मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दूं, लोग चिढ़ जाते हैं आला हजरत के नाम पे। एहसान आला हजरत का हमें सैयदों का एहतराम सिखाया भी आला हजरत ही ने। ये अलग बात है कि जब तक रोटियां मैसर नहीं हो रही थी तो लोग आला हजरत करते रहे। जब टुकड़े सीधे हो गए तो कहते हैं आला हजरत की जरूरत नहीं, तो फिर हम ये कहते हैं तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकरा जब खाने गुर्राने वाले। तो आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें पंजतन का एहतराम सिखाया। अगर आप पहले नाम की बात करें तो वो कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और जब उन्हीं की अजमत अल्लामा हसन रजा बयान करते हैं तो बड़ी बात कह जाते हैं, कहते हैं फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हम तो ये मानते हैं कि कयामत भी उन्हीं के लिए कायम की जाएगी, इसलिए कि जो नहीं मानते थे कयामत में उन्हें दिखाया जाएगा कि रब ने महबूब को कितनी अजमतें अता फरमाई है। इसलिए कयामत सजाई जाएगी ताकि जो मुनकिर है उन्हें आज एहसास हो जाए मुस्तफा की शान क्या है, मानेंगे वहां। फिर मेरा इमाम कहता आज ले उनकी पना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं समझता हूं यहां पे सारे हुजूर के गुलाम बैठे, बुरा ना मानिए मैं थोड़ा कड़वा हूं मिजाज का, मुझे हजम कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। आजाद भाई और इनके कमेटी के लोगों ने, हर किसी को हजम भी नहीं होता क्योंकि बात जो कड़वी लगती है मैं मुंह पे कह ही देता हूं। यहां एक बंदा बता दो जो हुजूर का गुलाम ना हो। सारे हुजूर के गुलाम है ना, बोले अगर बोल सकते तो बोले, ऐसा नहीं कलकत्ता में तो आपको बोलना बिल्कुल नाजायज है। सारे हुजूर के गुलाम है ना, सारे गुलाम है ना, बूढ़े जवान बच्चे सारे गुलाम है ना। तो फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं किसी बच्चे को हकीर समझ के धक्का न देना, इसलिए कि बच्चे ने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा तूने और मैंने पढ़ा है। मैं नहीं जानता ये बच्चे किस नजरिए से आए और इनके दिल में क्या है, लेकिन एक बात कहूंगा यार, जवानों में मक्कारी हो सकती है, बच्चों में मक्कारी नहीं हुआ करती है। जवानों में दिखावा हो सकता है, बच्चों में दिखावा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इबादत सिर्फ 5 वक्त नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ 30-29 रोजे नहीं है,
पूरी इबादत सिर्फ ज़कात में मुनहसिर नहीं है, पूरी इबादत हज फर्ज में मुनहसिर नहीं है। अगर इन सारी इबादतों को जोड़ा जाए तो सबका वक्त 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, तो इसके अलावा जोड़ेंगे तो 2 महीने में ये सारी इबादतें मुकम्मल हो जाती हैं। अगर वक्त जोड़ा जाए तो बाकी के बचते हैं 10 महीने, उसमें भी तो कोई इबादत होगी, उसमें भी तो कोई नेकी होगी। तो समझे फर्ज इबादतें 2 महीने में मुकम्मल हो जाती हैं। एक इबादत है जिसे अखलाक कहते हैं, वो जिंदगी के हर लम्हे आपके दामन के साथ जुड़ी रहती है। अगर आपके पास ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा। अगर अखलाक तल्ख है, अगर लहजों में कड़वाहट है, अगर ख्याल में गुरूर और घमंड है, तो फिर अल्लाह इबादतें मुंह पे मार देगा। आपकी इबादतें कम रह गई आपकी मजबूरी की वजह से, और फिर साथ अखलाक की दौलत लेके आओ, अल्लाह करीम है, वो अपने करम से आपको माफ कर देगा। लेकिन याद रखें, अखलाक भी बड़ी अहम दौलत है। आज ही हमारे पास नहीं है, आज इसकी सबसे बड़ी कमी हमारे पास है। आप देखें तो सही, मैं आऊं, कुर्सी आलीशान ना हो तो मूड खराब हो जाता है, लोग उठ के खड़े ना हो तो ख्याल आता ये उठे क्यों नहीं मेरे लिए, इन्होंने इस्तकबाल क्यों नहीं किया मेरा, इन्होंने हाथ क्यों नहीं चूमे मेरे। फरमाया गया हुजूर की महफिल हो ना तो फिर गद्दी तलाश न कर, जगह जूतियों में मिल जा तो बैठ जा। इसलिए कि इस जमीन पे ताज वाले भी पगड़ियां उतार के आया करते हैं। ये इन महफिलों की अजमतें होती हैं, ये इन महफिलों की बरकतें होती हैं, लेकिन कड़वे इतने कि हम किसी को हजम करने तैयार नहीं, सख्त इतने कि किसी से नर्म लहजे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ओ भाई, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे उसे तुम मुंह लगा लिया करो। इसलिए फरमाया गया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। यार अच्छों से तो सब बात करते हैं ना, जिनके लहजे खूबसूरत होते हैं उन्हें तो सब सुनना चाहते हैं, जिनकी बातों में मिठास होती है उन्हें तो हर तरह बर्दाश्त किया जाता है। मजा तो तब है ना जब किसी ऐसे से बात की जाए जिससे कोई बात करने तैयार ना हो। और ये अखलाक की दौलत हमें हुजूर की चौखट से मिलती है, हुजूर की चौखट से मिलती है। एक जवान कान खोल के मेरी बात सुने, शायद मैं फ्री में जन्नत ना बांट सकूं, इसलिए कि मुझे पता है जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते, जन्नत सस्ती होती तो हुजूर के चचा कलेजा निकलवाते। जन्नत मुश्किल है, तभी तो इतनी कुर्बानियां दीन के लिए दी गई है। कान खोल के मेरी बात सुन लेना मेरे भाई, बस ये सोच के ना सुनना आज तक मोबाइल में सुना, आज मुंह देख ले बंदा कैसा बोलता है। मैं कुछ भी नहीं, हकीकत ये है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सारे हुजूर के दर का सदका है, सारी हुजूर के दर की खैरात है। मैं कहने लगा हूं जरा समझे, आज कोई किसी से 2 मिनट बात करने इसलिए तैयार नहीं कि मुझे टाइम नहीं, मैं बड़ा बिजी बंदा हूं, मजबूरी हो सकती है, बीमार हैं आप, तकलीफ में, कोई बात नहीं, आप फ्री बैठे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं। ये कहते थे इसे कौन मुंह लगाइए, तो पगला है, इससे कोई 2 मिनट बात नहीं करता, चल तुझे मदीने लेके चलूं। और मदीना शरीफ वो जमीन है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, हाँ संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। भाई वो जमीन, और अरब की जमीन ये उलमा जानते हैं, इतनी सख्त गर्मी होती है, अरब के लोग वहां की तपती हुई दोपहरी में दीवारों से चिपक चिपक के चलते हैं ताकि सूरज से जितना बचा जा सके उतना बच जाए। इतनी सख्त गर्मी, आज एसी का दौर है, आज पंखे का दौर है, लेकिन मैं हुजूर के दौर की बात कर रहा हूं, जाहिरी दौर की, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में खड़ा होना तो बड़ी बात है, सूरज के सामने टिकना मुश्किल था। उस दौर में अचानक एक खातून आ गई, हुजूर को इशारा किया, हुजूर सहाबा की मजलिस से उठे और जाके बात करने लग गए। थोड़ी देर नहीं बहुत देर हो गई,
सहाबा कहते हम देखते रहे कब ये जाए, कब ये बात खत्म हो, कब जाए, कब बात खत्म हो। जानते, कहते हुजूर पैर बदले बगैर उससे बात करते रहे थे, पैर बदले बगैर। आज मुझे बताइए किसकी गारंटी है जन्नती की? है कोई जो ये कह दे मुझे मौत ईमान पे आएगी? है कोई जो ये कह दे कब्र के सवालात से यूं निकल जाऊंगा? किसी के पास गारंटी है कि पुलसराज से यूं उड़ जाएंगे हम? पता है कि मीजान पे अमल रखे जाएंगे तो नेकी भारी होगी कि गुनाह? कुछ नहीं पता ना, तो फिर अकड़ किस बात की है, फिर घमंड किस बात का है? आज अपनों को वक्त देने का टाइम नहीं हमारे पास, 3 मिनट अपनों की बात नहीं सुन सकते। माफ कीजिएगा, ऐसे बड़े होने से कोई बड़ा होना नहीं कि आपको अपनों से मिलने के लिए नीचे उतरना पड़े। आप हमेशा इतने छोटे रहिए कि जब कभी अपनों से मिलना पड़ा करे तो कदम नीचे न लाना पड़ा करे। ये याद रखिएगा, वरना ये तकलीफें आज मुआशरे को खाती जा रही है। इन चीजों ने आज मुआशरे को तबाह कर रखा है। मुझे बताया जाए, अल्लाह ने 5 भाई बनाए तो 5 बराबर तो नहीं होते ना। कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई किस्मत से 5 लाख कमा रहा है, कोई मुकद्दर से 10 कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है। लेकिन एक ऐसा है जो सिर्फ ठेला लगाता है। भाई वो भी नहीं कही, वो भी ठेला लगा रहा है। मुझे बताओ, एक बाप के 5 बेटे, एक 50 लाख कमा रहा है, एक ठेला लगा रहा है। बताओ कसूर किसका है? कोई कह सकता है कि ये जो ठेला लगा रहा है इसने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से इसको ठेला दिया गया? या जो एक साइन से 50 लाख कमा रहा है इसने कोई ऐसी नेकी की थी कि इसके एक साइन से 50 लाख पैदा होते चले जा रहे? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब सारे ही अल्लाह के बंदे हैं तो फिर ये फर्क किस लिए? तो फरमाया गया, याद रखना, खुदा किसी से लेके आजमाता है और खुदा किसी को दे के आजमाता है। किसी से लेके आजमाया जाता है, किसी को बोले, किसी को दे के आजमाया जाता है। तेरी मेरी खुराक कितनी? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी, 10, बस। अगर बंदा कमा रहा है 50 रोटियों का तो फिर सोचना तो बनता है ना कि मेरी खुराक तो 10 रोटी थी, अल्लाह ने 50 का पैसा क्यों दिया? अगर ये ख्याल आए, फिर मुड़ के रिश्तेदारों को देखो, फिर मुड़ के खानदान को देखो, फिर पड़ोस को देखो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी के दर्द को समझें, हम अपने जरूरतमंद भाई को देखें। कसम खुदा की ये बहुत बड़ी नेकी थी, लेकिन नहीं जी, आज तो बोटी अपने घर खाता है और खिलाल पड़ोसी के सामने जाके करता है। क्यों? कि आज पाए तोड़ के आ रहा हूं, आज पाए तोड़े, आज मैंने चिकन खाया, आज मैंने मटन खाया। इस्लाम क्या कहता है? मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुमने अगर हड्डी वाला गोश्त खाया हो तो अपने दस्तरखान की हड्डी अपने दरवाजे पे डालो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और उसके बच्चों की निगाह हड्डियों पे पड़ गई और उनका दिल अगर कह गया काश हम भी गोश्त खाते, और बच्चों के बाप की हैसियत नहीं हुई गोश्त खिलाने की, तो फरमाया गरीब का दिल टूट जाता। हमारा इस्लाम तो पड़ोसियों के सामने हड्डी डालने की इजाजत नहीं देता। हम तो खिलाल इसलिए करते हैं ताकि मेरे चर्चे होने चाहिए, इसके दस्तरखान का आला खाना होता है, इसके बच्चे अच्छे से अच्छे खाया करते हैं। वो तुम्हें खुदा का वास्ता हुजूर के दिए हुए दीन को समझने की कोशिश करें, पहचाने हमारा तरीका क्या होना चाहिए। आज हालात ये है कि नामवरी के लिए हम करोड़ों रुपए बेटों की शादियों में तो उड़ा दिया करते हैं, लेकिन जरूरतमंद लोग जाकर के हॉस्पिटल में देखो 2-2 रुपए की दवा के लिए तरसते रहते हैं। काश उन्हें वक्त पे पैसा मिल जाता, शायद किसी को हार्ट की गोली मिल जाती, किसी का ब्रेन हेमरेज होने से बच जाता, किसी की किडनी बच जाती, लेकिन करे क्या? हमें सिर्फ अपना नजर आया, इसलिए कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है और हमने सारी जन्नत सिर्फ मस्जिदों में जाके ढूंढी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता मस्जिदों में भी जाया करो, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटल चले जाया करो। हो सकता है तेरे 100 रुपए से किसी गरीब की
जान बच जाए, खुदा की कसम अगर ऐसा हो गया काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये एक रस्म चल रही है और अगर पहली बात तो करते ही नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं, जलील करते हैं, जलील। मैं 2-3 फोन मोहम्मद अली भाई आए कि आपको बुलाना चाह रहे हैं, क्यों? कहा हम इज्तिमाई शादी करेंगे इस बार। इज्तिमाई शादियां करें, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगले ही दिन ना, जिस दिन इज्तिमाई शादी थी, फोन पे अब तो सारी खबरें चलती, फोटो आ गया अखबार, 20 बच्चियां दुल्हन बनी, उन 20 बच्चियों के फोटो थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इज्तिमाई निकाह की लोग रस्में करते हैं ना, रस्में क्यों? ताकि किसी गरीब का भला हो जाए, यही तो नियत होती है ना? बोले और होनी भी चाहिए, लेकिन आप फोटो देखो ना, कसम खुदा की एक बच्ची का मुंह पर नहीं था उठा। आप हमें बताएं, कभी किसी गरीब को जलील करने से पहले हमें ये ख्याल कि बोलो कौन रोजी कौन देता है? अल्लाह। जिसे ना मिलती है हुजूर का वसीला दे के मांगे, इतनी मिलेगी कि नस्लों का गुजारा हो जाएगा। आला हजरत ने सिखाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है, अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के ठाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मांगेंगे अल्लाह से हलाल रोजी की तौफीक इंशाअल्लाह। जिम्मेदार लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जो बिना किसी लालच में हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं, और इन्हीं के साथ साथ आप भी वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आए बैठे हैं। हर एक दिल की तमन्ना होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हाँ, आपने पंजतन के नाम से महफिल सजाई है, इस मोहब्बत का तज़किरा मैं क्या करूं, बस इतना समझे। मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों अली से प्यार करना, मेरे अली की आल से प्यार करना। हुजूर क्यों फरमाया? मेरे अली की मोहब्बत तुम्हें कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी, फुलसिरात में भी काम आएगी, और मीज़ान में भी काम आएगी। ये मेरे हुजूर ने खुद फरमाया। तो ये पंजतन मैंने नाम लिए, और ये कितना बड़ा नाम है, जिस नाम को लो तो सिर्फ सर नहीं दिल भी झुक जाया करते हैं। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा जाहिदा सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये भी एक बहुत बड़ा नाम इस पंजतन में शामिल है। अलग अलग अगर बात करूं तो अब फिर 1 घंटा और चाहिए। अभी मैंने सिर्फ हुजूर पे बात की है, और हुजूर के भी करम पे बात नहीं की है, सिर्फ हुजूर की अखलाक की एक झलक की मैंने आपके सामने बात की है। हाँ, मेरा महबूब सर से लेके पैर तक अखलाक का मरकज बन के आया है, मरकज बन के आया है। एक एक बात पे महीने नहीं सालों गुजर जाएंगे, आखिर में यही कहना पड़ेगा, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हाँ, मेरे जैसे 1400 साल से कितने आए और आकर के चले गए और आके जाते रहेंगे, लेकिन हुजूर के जिक्र का हक कमा हक हुआ अदा नहीं हो सकता है। मेरी पूरी तकरीर ये थी कि हमें हुजूर के अखलाक का एक पल ये लेना है कि हमें इंशाअल्लाह गरीब यतीमों की दिखावे के लिए नहीं, रब की रजा के लिए मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वरना बड़े बेगैरत होते, एक खजूर 3 लोग, एक केला 5 लोग। फोटो मैंने देखा बरेली शरीफ में, खानका के अंदर का मसला था, तो सुभानी मियां के यहाँ बैठे हुए थे, मुझे बात याद आ गई। कोई बात थी तो अखबार वाले आए हुए थे, जैसी फोटो खींचने की बारी आई ना, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि सज्जादा नशीन बैठे हुए, फोटो के चक्कर में उनके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, सालिमो इतना लालच फोटो खिंचवाने का है? फिर कहने लगे, ये कौम
इतनी जालिम हो गई है फोटो के चक्कर में, अगर आला हजरत पे भी चढ़ना पड़े तो ये चढ़ के फोटो खिंचवा लेंगे। ये शोहरतों की भूख है जो किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बना देती है। मुट्ठी बंद करके दे, तेरा क्या जाता है? और जो तू दे रहा है माँ के पेट से लेके तो पैदा नहीं हुआ, ये दिया किसने? बोले सारे किसने दिया? अल्लाह ने दिया। कभी यतीम देखा करो तो ये सोच के सर पे हाथ फेर दिया करो, शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे उसके बाप का साया रखा है। ये भी तो हो सकता था उसका बाप जिंदा होता और तेरे बच्चे यतीम होके गलियों में टहल रहे होते। करम है, उसने साया बना रखा है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह बच्चों के सर पे बाप का साया रखना, वरना मुश्किल हो जाती है जिंदगी। ये दुनिया इतनी जालिम है, सच कहता हूं यार, ये उस वक्त तक यतीम को रोटी नहीं देती जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लेती। ये बेवा के बदन पे उस वक्त तक कपड़ा नहीं डालती जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेती। कितने बाजार पे जिस्म इसलिए बिक गए कि घर में रोटी नहीं थी, और हम ज़कात के लिए बिरादरी ढूंढते रह गए, पेशावर लोग तलाश करते रह गए। जरूरी नहीं है जो हाथ नहीं फैला रहा है वो जरूरतमंद नहीं। कभी पड़ोस के खामोशी से भी समझ ले, रमजान में अगर पड़ोस में चूल्हे का धुआं ना उठे तो एक बार पूछ लेना, क्या बात है आज इफ्तारी में चूल्हा नहीं जला, आज कुकर की सीटी की आवाज ना आई। अगर वो चुप हो जाए तो समझ लेना आज चूल्हा खाली रह गया है। फिर अपने घर का सारा खाना उठा, रब ने तुझे इस्तिताअत दी है तो उस भूखे के बच्चों को जाके खिला। कसम खुदा की हम खाएंगे गंदगी बन के निकल जाएगा, यतीम गरीब खाएंगे हल्का लुकमा हलक से उतरेगा, दुआ बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाएगा। ये कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। ये आज मेरी पूरी तकरीर का इतना निचोड़ है, जितना मैंने कह दिया आपसे करेंगे इंशाअल्लाह। और रोजी भी खाएंगे तो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है यहाँ जितने बैठे हैं हलाल वाले बैठे होंगे, इसलिए कि हुजूर की महफिल में हराम खाने वाले नहीं आया करते हैं। यही उम्मीद की जाए ना। अब ठीक है, जिन्हें शजरा सुनना जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इतनी जोर से कहने पे तो मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आप तो शजरे की बात कर रहे हो ऑपरेटर साहब, ईमानदारी से अब इसकी आवाज बढ़ा दो, है ना, वरना हमारी आवाज इतनी घट जाएगी कि मौलवी कम हो जाएगा। बोले जरा। इधर वाले लोग ये ना समझे आप बाहर बैठे, आप भी हुजूर की महफिल में बैठे, आप भी हुजूर की महफिल में बैठे, आप भी बोले जरा सुभान अल्लाह। पता लगना चाहिए ना सारे हुजूर के गुलाम बैठे, है ना। तो आजाद भाई तो पता नहीं किधर होंगे, लेकिन मसला कोई नहीं, मुझे पता है उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहा था मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ठीक है ना, उल्टा ही हो जाता। अक्सर जो है ना दावत करने वाला बांटने वाला भूखा रह जाता है, कभी साके कभी फाके, कभी अकेला ही बैठा रह जाता है और कभी सारी बांटने में खत्म हो जाती है। तो जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है, बड़ी चीज होती है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इस जलसे की उम्र कोई इशा से लेके फजर तक नहीं है, जब से तारीख मुकर्रर होती है तभी से जलसे का आगाज हो जाया करता है। दुआ करें अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। इन्हीं लोगों के जरिए मुझे आप तक ये बात कहने का मौका मिल गया है, वरना न बुलाया होता ना मुझे आपसे ये बात करने का मौका मिलता। ये भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई इतना अच्छा बैठा हो जिस पे नजर पड़ जाए तो अल्लाह मुझे बख्श दे। क्या पता कौन इस बड़ी महफिल में एक जन्नती बैठा हो। कोई तो आया होगा ना, जहां 40 होते वहां एक वली होता है, तो यहाँ तो 40 नहीं कई 40 बैठे। अगर मैं कहूं कई 40 में बैठे तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम तो सुन्नी लोग हैं। हमारा उम्र 40वां है तो फिर महफिल में 40वां क्यों नहीं होगा, है ना। नहीं मत बुलाओ बेचारों को, काम में लगा रहने दो, बस मुझे शजरा पढ़ना। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह। भाई मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। तो इतनी भी बचा के ना रखो कि सारी फैजी साहब को आवाज दे दो, कुछ हमारे कहने पे भी निकाल लो। जरा आप बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा ये चालाकी तो नहीं है कि पिंडाल से अलग बैठो कोई सुभान अल्लाह ना कहना पड़ जाए। इन्हें कैमरे को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हम किसी कॉन्फ्रेंस में आए हैं और देश के मुद्दे पे अहम बात करनी है। मैंने पहले ही कहा था इन्हें साइड में रखा करो, कसम से ये इतनी बड़ी दीवार बन जाती है कि महफिल की सारी रौनक ही खत्म हो जाती है। ये साइड में रहनी चाहिए, आइंदा कभी सामने ना होना।
वरना फिर बीच में उठवाया जाएगा तो फिर अच्छे नहीं लगोगे। उनकी तरह तुम्हें भी बोरिया लेके टहलना पड़े, ठीक है ना? बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह और जोर से। बहुत कंजूस है कलकत्ता के लोग, आप तो ये कह रहे बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा इसीलिए नहीं बोल रहे, बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा सुनने का मतलब ये कि सुने पे अमल किया जाए। मैं बोलने कह रहा हूं तो ये चुप रह रहे हैं, इसका मतलब सुन ही नहीं रहे। दिल से सुन रहे, कानों से सुनिए। बोल रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आज़ाद भाई और इनके तमाम अहबाब रुफ़क़ा यानी तमाम अरकान कमेटी बानियाने जलसा, जिन्होंने बेपनाह अनथक कोशिश और काविश के बाद हर साल की तरह इस साल भी फैज़ाने पंजतन के नाम से इस हसीन महफिल को सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। परवरदिगार आलम इन तमाम अफराद को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि एक ही मिंबर पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामवर शुअरा मौजूद हैं और इनके साथ में मेरे जैसा कमील बंदा भी आपके सामने हाजिर है। ये इन तमाम लोगों की करम फरमाई है, अरकान कमेटी की मोहब्बतें हैं कि बहुत दूर से बुला करके इस जगह बैठने का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक सुनने, हक बोलने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अभी आपने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में नकीब अहले सुन्नत अक्सर जलसों की जरूरत भाई कफील अंबर साहिब क़िबला से खूबसूरत शायरी मुलाहिज़ा की। उनसे पहले आपने भाई सैफ रज़ा कानपुरी साहब, जिनको आज पूरी दुनिया हुजूर की नात के हवाले से जानती है, उनसे पहले भाई अज़मत रज़ा भागलपुरी, आपने ये के बाद दीगरे एक एक करके सुना है सबको। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह भाई मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला को सुनेंगे।